अभी मेरे गांव में जाकर के बोलोगे, कुछ रिलेटिव को पूछोगे तो कहो पढ़ा लिखा हो गए, उनको पता भी नहीं मीटर चल रहा है ना, बस इसलिए हम कभी दिन में पढ़ते ही नहीं थे। अभी जो मेरा सोने का समय है उस समय मेरा पढ़ने का समय था। यानी कि 9 बजे करीब हम जो है फ्रेश होकर के बैठते थे और 3-4 बजे तक जो है आराम से जो है पढ़ लेते थे और 4 बजे के बाद सोते थे और 9 बजे 9:30 बजे जगते थे। सबको पता है, फिर इधर उधर कर लेकिन अपनी आप लोग को भी बताते, सेल्फ स्टडी की प्लानिंग वो आप पे डिपेंड करता है। आप केवल अपने अनुसार 4 से 5 घंटे पर डे, चाहे वो रात को दो, सुबह दो, शाम दो, जगने के समय दो, सोने के समय दो, उससे कोई मायने नहीं है। केवल 4 से 5 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी पे काम करो और जो प्रॉब्लम्स होती है आपको उस प्रॉब्लम्स को नोट करके रखो और क्लासरूम में सारे प्रॉब्लम्स को शेयर कर दो। तुम्हारा दोस्त क्या सोचेगा, देखो भाई क्या है नहीं है, उससे मतलब मत रखो। जो तुमको प्रॉब्लम्स है वो अपने टीचर्स के सामने रख दो और टीचर्स हो सकता है तुम्हारे प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर दे। हो सकता है कि तुरंत नहीं भी सॉल्व करे, नहीं सॉल्व करे इसका मतलब है कि वो टीचर नहीं जानता, ऐसा बात नहीं है। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट उस समय क्लियर नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण कर देगा अभी नहीं बेटा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे सॉल्व कर देंगे, तो नेक्स्ट डे सॉल्व करवाना। कहने का मतलब कि आप अपना जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को निकाल करके अपने टीचर्स के सामने रखोगे और टीचर्स जितने प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर देंगे उतना ही बेस आपका मजबूत होता है। आप लोग को रखने की बात हम कभी नहीं बोलते हैं। आप पढ़ो, समझो, जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ टीचर से पूछो। और क्लास 6 to 12 बार बार बोलते हैं। अभी सर IAS की तैयारी कर रहे थे, IAS की तैयारी करते करते इस एरिया में आए और वो कह रहे हैं कि मोटिवेट करके बच्चों को ट्रेन कर देंगे। हम सर को कल ही बताएं कि हम इतना मोटिवेट करते रहते हैं कि अब मेरा बच्चा हमको सुनना पसंद नहीं करता। ऐसी बात हो गई ना। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा है कि सर डेली मोटिवेट करते हैं और आप लोग सर को सुनना ही पसंद नहीं करते सर हो। जो है रोज 1 घंटा लेक्चर दे देते हैं और चले जाते हैं। नहीं, कुछ बच्चे के मन में ये तो उससे मतलब है, तुम्हारा काम है सुनना, सुनो अथवा नहीं सुनो, मेरा काम है सुनाना। हम एक अपना मिशन के साथ यहाँ आए हैं और वो मिशन लगभग अचीव कर लिए हैं। अब मेरा जो ये क्लास 6 to 9 तक चला गया, जो 12 तक जाएगा, इस बच्चे को जैसे भी हो ब्रशअप करके अपने अपने फील्ड का लीडर हमको बनाना है। कहे हैं कि जो पढ़ेगा मेरे साथ रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। बोले है ना, ये स्टार्ट होने लगा है। कुछ बच्चे ड्रॉप हो चुके हैं और कुछ ड्रॉप होने के कगार पे हैं, जिनका बिहेव अच्छा नहीं हो रहा है, जो अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल करके अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैसे बच्चों को अपने साथ नहीं रखेंगे और वैसे सारे बच्चों को रखेंगे जिसको अपना फ्यूचर का कुछ भी प्लानिंग करने का दिमाग आ गया है, सोच रहा है, समझ रहा है कि मेरे पिताजी कितनी मेहनत से, कितने परेशान होकर के मेरे लिए हर एक सुविधा देने को तैयार है। जो कुछ मांगते हैं तुरंत देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं, इतना हैवी फी पे करते हैं। उसके बाद तुम्हारे लिए ट्यूटर भी 2-3 को लगा रखे हैं, उसके भी बाद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो 50 ट्यूटर से दिन रात पढ़ लो ना, दिन रात हमारे सारे टीचर्स आपको पढ़ाते रह जाए ना, 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम नहीं पढ़ना चाहोगे। तुम अपना जो है सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटा नहीं बनाओगे, केवल रोज स्कूल आना और स्कूल से घर जाना, घर में 5 बार ट्यूशन पढ़ लेना, स्कूल में टीचर से पढ़ लेना और अपने कुछ मत करना, इससे कुछ नहीं होने। तभी कुछ हो सकता है सारा समय लगाने के बाद अपने लिए, अपने अनुसार, अपने लिए अपने अनुसार हम कहेंगे कि इतने से इतने बजे तक पढ़ो, पापा कहेंगे इतने से इतने बजे तक पढ़ो, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका दिल का इच्छा, मन का इच्छा, जिस समय जितना पढ़ने की हो उस समय उतना पढ़ें। लेकिन मेरा ये डायरेक्शन है
4 से 5 घंटा पर डे सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए, चाहे इसको जिस रूप में जहाँ डिजाइन करो। और सेल्फ स्टडी में ये मतलब नहीं है कि होमवर्क बनाना है, सेल्फ स्टडी में ये मतलब नहीं है कि किसी का कॉपी से कॉपी करना है। सेल्फ स्टडी का ये मीनिंग है कि जो टॉपिक क्लास में पढ़ाई गई है या पढ़ाई जा रही है, या जो भी कंटेंट आपने लिखा है, वो सारे चीज़ को प्रॉपरली माइंड में सेट करना, और जहाँ जो भी चीज़ कंफ्यूजन हो उसको नोट करके रखना, और नोट करके बुक के सारे अगर सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो क्लासरूम में टीचर से सॉल्व करवा लें, और टीचर नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर प्रिंसिपल के पास जाएंगे। प्रिंसिपल के पास इतने टीम है, इतने उनके पास रिसोर्स है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास कितने टीचर्स है पता है आपको? कितने टीचर्स हैं? यहाँ हम अपने डीएवी की बात बता रहे हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा है। हम अपनी इसकी बात नहीं बता रहे, अपनी डीएवी की बात बता रहे हैं। तो जो भी बच्चे के पास प्रॉब्लम है तुरंत हम प्रिंसिपल ग्रुप में शेयर करेंगे, और अगर हमारे टीचर्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दूसरे स्कूल से हमारे टीचर्स आकर के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास जितने भी टीचर्स हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली यूज कर लेंगे तो खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा टीचर्स आपके पास अभी लग रहा है कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने के लिए पीछे भागते रहते हैं, हम उनके पास जाते हैं तो सॉल्व नहीं करते हैं। अगर वैसे तो मेरे पास आओ, चैम्बर मेरा हमेशा खुला रहता है, और हम तो तुम लोगों से हमेशा अच्छे से बात करते हैं कि नहीं? तो ये तभी हमारा आपका रिलेशन और आपका फैमिली का ब्लेसिंग सबका पे बना रहेगा, जब तक आपका सेल्फ स्टडी का प्रॉपरली प्लानिंग नहीं चलेगा। सेल्फ स्टडी का प्लानिंग आप प्रॉपरली चलेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन अच्छा होगा फैमिली में, आपके पेरेंट्स आपके लिए हर एक चीज़ देने को तैयार है। ऐसा होता है कि नहीं? तो बस वो करना है। सर आपको और कुछ बोलनी है इसके लिए? नहीं सर, बस बच्चों का अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। कोई सवाल है? सर जो है कमीशन की तैयारी के लिए है और साइंस बैकग्राउंड के लिए है। कोई क्वेश्चन है किन्हीं का? मन में सवाल तो होंगे, अगर मेरी बात को अगर किसी ने ध्यान से भी सुना होगा तो सवाल ना ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देने की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ आप अपने मन के सवाल को पूछ सके। ठीक है, मन में सवाल ना हो तो सबसे पहली बात कि अभी सर बहुत अच्छी बात बता रहे, मैं पूरे ध्यान से सर की बात सुन रहा था, लेकिन मुझे लगता है कुछ चेहरे से नाराज़गी लग रही कि सर लेक्चर क्यों दे रहे हैं। मन में है कि नहीं ये सवाल? है, यस सर, है ना? सवाल है कि सर की बात आप कितनों को पसंद नहीं भी आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ सर से हेजिटेट हो रहे हो कि सर क्या डांटेंगे, या सर को आप अगर कोई क्वेश्चन सर से पूछोगे तो क्या सर क्या बोलेंगे? खुद भी सर सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, कि आपको मैं मोटिवेट नहीं करा, मैं आपको समझा नहीं पा रहा। इतने बच्चे में बस एक लड़की ने सवाल पूछा क्योंकि इन्होंने कंसंट्रेट होकर सुना है, इसीलिए सवाल पूछा। मुझे नहीं पता मैंने मैच्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया है या नहीं किया, लेकिन नो डाउट आया क्वेश्चन। एग्जांपल दे रहे जी सर, जी सर। मेरे घर से क्लास 3 सेंट जोसेफ के एक बच्चे थे, वो उस आंधी तूफान के समय फंसा हुआ था। क्या जी आप दिल्ली की बच्ची है और आंधी स्टार्ट हो गई, मेरे घर से लगभग 200 मीटर तक आगे चल गए, और 500 मीटर 600 मीटर उसका घर था, और वहाँ से फिर वापस मेरे पास आ गए, और मेरे पास आते ही उसके बाद और तूफान बढ़ गया, और छत का जो है रूफ करकट का वो घर के सामने गिरा। मेरा भी छत का जो है बहुत सारा नुकसान हुआ आसपास में, और वो फिर आकर के 1.5 से 2 घंटा मेरे पास रही। उसके बाद बारिश खत्म हुई तब वो चल गया। तो 300 मीटर उसको आगे आना था, जाना था, 200 मीटर पीछे आना था। अब उस फ्री की बच्ची का दिमाग देखिए, माइंड सेट दीजिए, वो घर नहीं आ करके वापस फिर मेरे पास आ गए और वो सेफ हो गए। अगर वो आगे बढ़ते कुछ भी उसके साथ इंसिडेंट हो सकता था ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को बोला जाता है ना। क्लास 3 की बच्ची का कितना यानी कि सेंस होगा। यस सर। इन बच्चों को कहते तो
साइकिल से रहते और वैसे रहते दौड़ करके पहले घर भागते या वहाँ पे जो है छिपने का काम नहीं करते और बारिश का आनंद लेने का कोशिश करते। सर सुल्तानगंज का ये कि कल का है कोई डेथ कर गए हैं इसी तूफान में, नहीं हुआ है? कल तो काफ़ी सारे कैजुअल्टीज़ हुए होंगे, वो धीरे धीरे मिलेगा। इस तूफान में कितना किसका जान गया? 40 से 42 ठीक है ना। तो इस तरह से आपको खुद डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन लेना है किस समय क्या करना है, ठीक है। साइड से अपने क्लास में चलते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, किसी को एक क्वेश्चन पूछना नहीं था? किसी को नहीं है क्वेश्चन मन में? तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मन पढ़ाई में किस किस को नहीं लगता है? कोई नहीं बताया, सब कहेंगे कि हमको लगता है ना। क्वेश्चन आना चाहिए था, ये सवाल हर स्कूल से मुझे आया पर यहाँ नहीं आया, तो मुझे लगता है हर किसी को पढ़ाई में मन लगता है। डरो मत सर, डांटेंगे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मैंने जब भगवत गीता पढ़ा, आधी गीता पढ़ने के बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया खुद का कि अर्जुन की तरह अगर कोई सवाल पे सवाल बच्चा या स्टूडेंट या युवा पूछे तो उनकी पेरेंट्स, टीचर, शिक्षक, अभिभावक कितनी कुटाई करेंगे? करते हैं कि नहीं? आप सवाल पे सवाल, एक ही सवाल को कई बार पूछ कर देख लो, करते हैं ना। मारेंगे बहुत, है कि नहीं? डांटेंगे, मारेंगे, जो भी जिनका सेंस है। तो मेरा काम यही है कि आप एक प्लेटफॉर्म को ऐसा चूज करो, एक अपने गाइड को, जिससे आप अपने मन का सवाल खुलेआम पूछ सको। क्यों नहीं लगता पढ़ाई में मन? ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है। तो मैं खुद बता रहा हूँ क्यों नहीं लगता पढ़ाई में मन, कुछ तो बताओ। ऐसा थोड़ा है कि सर नहीं बोलते पढ़ने के लिए, मम्मी नहीं बोलती, पापा नहीं बोलते, या एवरीवन जिससे भी आप टच में आते हो जो एजुकेशन सिस्टम को समझता है, बोलते हैं कि नहीं पढ़ो 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 पढ़ो। दिन भर भेजा खा जाते हैं सब कोई, खाते हैं कि नहीं खाते? फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते, इसका क्या कारण है? कारण तो ढूंढना पड़ेगा, या फिर वही पैटर्न चलेगा हमारी ज़िंदगी का कि कह रहे हैं और हम पढ़ नहीं रहे। हम कारण ऊपर थोड़ा डिस्कस किए थे, चूँकि मेरा ये पहला क्लास था कि जहाँ मैं स्टूडेंट के बीच ना आके सिर्फ एक माइक पे बोल रहा था, तो थोड़ा सा बोलने में भी समझ में नहीं रहा था। इंटरेक्शंस होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, तो कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो इस सवाल का जवाब आप लोग तो क्यों नहीं मन लगता आपको पढ़ाई में? मैं वहाँ थोड़ा बताया था, विज़न, एम, टारगेट, इस तरह का कुछ है आपके जीवन में? क्या पढ़ क्यों रहे हो? आपको पता है किस चीज़ के लिए? एम क्या? एम मतलब क्या? एम तो क्या है? क्या लक्ष्य क्या है? वही तो पूछे, लक्ष्य क्या है? आईआईटी पढ़ रहे हो तो क्या आईआईटी के बारे में आप कितना जान रहे हो? ये तो कहने की बात है कि आपको आईआईटी पढ़ना है। तो आप अगर आपकी जो एज हो गई है तो आपको आईआईटी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हो चाहिए, कम से कम सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन आपके कह देने से ये नहीं होता। मैंने वहाँ भी कहा था कि मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की थी, मुझे पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलता था। ये मैंने अपना आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि मुझे पढ़ने के लिए तब भी कोई नहीं बोलता था और आज भी मोटिवेशन के लिए कोई नहीं बोलता। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे करना है। आप असफल हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खुद लेना होता है। कोई लेगा? क्योंकि हर किसी के पास एक्सक्यूज है, कारण है कि मैंने आपको पैसा दिया, मैंने अच्छे ट्यूटर दिए, मैंने अच्छी स्कूलिंग दी, फिर भी आप अनसक्सेस हो। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप अपने मन को नहीं समझते। जब मन को समझने लग जाओगे, मन लगता है, किसी न किसी काम में आपको मन लगता है ना? ऐसा यहाँ कोई इंसान नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि हमको किसी न किसी काम में मन नहीं लगता। और जिस काम में मन लगता है, अगर आप उसको कैरियर के रूप में चुनोगे तो आप उसमें असफलता से कभी नहीं डरोगे, आप सफल होकर दिखाओगे। इस चीज़ को आपको ही चुनना पड़ेगा। सर एक छोटी सी स्टोरी इन सबको सुना दे। कमज़ोर हो गए? दोनों पैर पे खड़े नहीं रह पाते हो ना। आपको पता है गवर्नर आए थे टीएनबी कॉलेज में, एनसीसी के कैडेट थे, 8 घंटा तक इसी तरह से खड़े रहे थे। वो भी अभी वीडियो और फोटोग्राफ भी है। इस तरह से 8 आवर्स
8 घंटे तक। और सोच सकते हो वैसे भी हम लोग का जो है BLC का जो वेट होता था डोगरा रेजिमेंट में, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक चलते रहता था ये। यस सर, अपना आज शरीर मेरी इस तरह से है जी। वेल अपने टीचर मेंटेन है सर अभी, हैं? एकदम सर आप वेल मेंटेन है अभी भी। इन लोग को बार बार कहते हैं कि तुम दौड़ो या जो भी काम हाँ, करो, एक्सरसाइज आप अपने 30 मिनट्स एक्सरसाइज कौन कौन करता है? कोई नहीं, एक भी नहीं। झूठ बोलते हो, करते हो तो लगता तो नहीं है कि कर रहे हो, नहीं करते हो, कभी कभी करते हो। डेली करना है ना। और आज किए 5 दिन किए 10 दिन छोड़ दिए। कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कितने सालों से? 3 महीने से। चलो और वो है हाँ पूछो। आप कितने दिनों से करते हो? 1 ईयर से। थोड़ा बहुत है। चेहरे में चमक होनी चाहिए। चमक कभी आएगा, खाने पीने से चमक नहीं होता। अभी भी आप लोगों के चेहरे से कम मेरे चमक नहीं है, जबकि कोई पाउडर नहीं कहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, ठीक है ना। विदाउट पाउडर विदाउट फूड जो है हम काम करते हैं। मतलब प्रसन्न रहने से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी तभी आएगी जब आप कुछ करने की सोच रहे हो, उसके अलावा आपके दिमाग में मन में कुछ और चल रहा है तो आप अभी तक भटके हुए हो। कहने का मेरा मतलब इतना ही है। ठीक है, बहुत कुछ सीखे। हाँ जो भी सीखे रात को एक बार सोच लोगे सोने के पहले, और उसके बाद सोओगे, सुबह उठ करके कल अपना प्लानिंग बना करके अपने अनुसार काम करोगे, ठीक है ना। तो देखते आज तक तुम लोग कभी फिर अपना प्लानिंग बना स्टोरी सुना है? ठीक है, स्टोरी सुना दे सर, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी सर। एक व्यक्ति था जिसका हंगरी में जन्म हुआ था 1910 में।